महान भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यह पाठ महान भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के जीवन, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रस्तुत करता है तथा भाषा संबंधी उनके उल्लेखनीय कार्यों के बारे में बताता है। देश भर के 4 भाषा परिवारों की लगभग 179 भाषाओं और 544 बोलियों का सर्वप्रथम सर्वेक्षण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जन्म 7 जनवरी 1851 को आयरलैंड के डबलिन परगना के रॉक बर्नहम हाउस में हुआ। उनके पिता ग्रियर्सन का अपना प्रेस था, जहां से एक्सप्रेस नाम का दैनिक पत्र प्रकाशित होता था। ग्रियर्सन के पूर्वज जॉर्ज ग्रियर्सन और उनकी पत्नी कॉन्टेंशिया को हिब्रू, ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच की जानकारी थी। कॉन्स्टेंशिया लैटिन में कविताएं भी लिखा करती थी। कॉन्स्टेंशिया ग्रियर्सन की दादी थी तथा उन्होंने प्रसूति विद्या, गायनोकोलॉजी की शिक्षा वैन ल्यू से ली थी। उन्होंने लैटिन में 2 महाकाव्य टेरेंस और टेसिटस लिखे थे। कॉन्स्टेंशिया के पति जॉर्ज ग्रियर्सन स्वयं भी बहुत अच्छे कवि थे। जॉर्ज ग्रियर्सन की पत्नी कॉन्टेंशिया आयरलैंड के उन थोड़े बुद्धिजीवियों में से एक थी जिनकी ख्याति आयरलैंड के बाहर भी थी। इस प्रकार उनका परिवार आयरलैंड में काफी प्रतिष्ठित और लोकप्रिय था। इसका प्रभाव जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के व्यक्तित्व निर्माण पर भी पड़ा। ग्रियर्सन की माँ इजाबेला रक्सटन स्वयं शिक्षित महिला थी। ऐसा कहा जाता है कि ग्रियर्सन स्वयं भी सरकार से आवश्यकताओं के हिसाब से वेतन लेते थे। उनका जीवन सादा और सरल था। बचपन में अब्राहम ग्रियर्सन बड़े मेधावी छात्र थे। उनका प्रिय विषय गणित था। माँ और दादी से उन्हें लैटिन भाषा के साहित्य की जानकारी मिली। जॉर्ज अब्राहम की पत्नी लूसी एलिजाबेथ जीन कालेस बहुत रचनाशील महिला थी। उन्होंने अपने घर में ही एक रविवारीय स्कूल द मिनिस्टरिंग चिल्ड्रन लीग खोला था। इस स्कूल में बच्चे बाइबल से पाठ लिखते और चित्र बनाया करते थे। ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1873 ईस्वी में भारत आए। भारत आने से पूर्व अर्थात 1873 ईस्वी में उन्होंने प्रोफेसर रॉबर्ट एटकिंसन से संस्कृत सीखी। प्रोफेसर रॉबर्ट एटकिंसन ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन 1867 ईस्वी में प्रोफेसर थे। वे फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी के अलावा तमिल, तेलुगु और संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे। एटकिंसन ने संस्कृत के व्याकरण की एक पुस्तक लिखी थी। एटकिंसन वनस्पति विज्ञान, वायलिन और कुश्ती में रुचि लेते थे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भी अच्छे वायलिन वादक थे। भारत आने पर उन्होंने मीर औलाद से हिंदुस्तानी सामान्य हिंदी सीखी। 1882 ईस्वी में उन्होंने बिहार पीजेंट्स लाइफ शीर्षक पुस्तक और 1884 ईस्वी में बिहार की भाषा की 7 बोलियों के व्याकरण दूसरी पुस्तक लिखी। इन पुस्तकों के लेखन से वह भाषा वैज्ञानिकों की कोटि में आ गए। तभी 1886 ईस्वी में वियना में भाषा वैज्ञानिकों की 7वीं अंतर्राष्ट्रीय ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तत्कालीन भारत सरकार की ओर से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और डॉक्टर हॉर्नले ने प्रतिनिधित्व किया। वहां से लौटकर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1887 ईस्वी में भारत के समस्त भाषा परिवारों के सर्वेक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसके लिए उन्होंने कुछ धन की मांग की, किंतु उनके प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। काफी विचार विमर्श के बाद सरकार ने 1891 ईस्वी में उनके प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। उन दिनों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन सरकारी सेवा में नहीं थे, बल्कि अफीम के एजेंट के रूप में कार्यरत थे। तदुपरांत जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन विशेष ड्यूटी पर तैनात किए गए और वे 1896 ईस्वी से लेकर 1924 ईस्वी तक सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहे।
इस सर्वेक्षण में भारत बर्मा, मद्रास एवं हैदराबाद को छोड़कर के सभी भागों की भाषाओं और बोलियों को लिया, जिसमें 218 ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स तैयार किए गए और इनके आधार पर 189 भाषाओं और 544 बोलियों पर काम किया गया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इस सर्वेक्षण को लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके 11 खंड और 13 भाग हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को भारत की भाषा एवं बोलियों के सर्वेक्षण का जनक समझा जाता है। वे विद्वान, भाषा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान इंसान भी थे। वे जीव जगत से काफी प्रेम करते थे। भारत आने के बाद उन्होंने यहाँ एक तोता पाल रखा था। उसका नाम उन्होंने पॉली रखा हुआ था। पति पत्नी उसे भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सिखाया करते थे। उनके लेखों में जीव जंतुओं और वनस्पतियों का काफी उल्लेख हुआ है।